तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलेनों की सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है जब मार्केट से आप कोई भी सामान लाते हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, टॉफ़ी हो गया, साबुन हो गया, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेडिसिन दवाई अक्सर करके दवा ज़रूर होती है, दवा पे लिखे कि W/W, V/V, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं जो इसमें W/W, V/V ये सब लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, क्या वह बहुत ज़रूरी होता है या फिर यूँ ही लिखा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। विलेनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सांद्रता निकालने की दो विधियां हैं। पहली एक भौतिक विधि है, भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, और दूसरा है रासायनिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधि। इस वीडियो में हम केवल भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि को ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, विलेन की भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट। आइए डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है, W/W। इसका फार्मूला हो जाएगा भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार गुणे 100। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये W/W का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड NaCl के भारानुसार के भारानुसार 10% W/W जलीय विलयन से यह अभिप्राय है। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल एक बार फिर समझ लीजिए, NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% W/W जलीय विलयन है अगर, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 ग्राम विलयन है, अगर जो आपने विलयन बनाया है वो टोटल 100 ग्राम है, तो उसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और 90 ग्राम जल है, जल H2O। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे विलयन की आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसका डिफिनेशन हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका फार्मूला हो जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, गुणे 100। आइए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि जैसे अगर दिया है एथिल अल्कोहल के 25% V/V, इसका मतलब क्या होगा। एथिल अल्कोहल के 25% V/V, अगर यह सवाल है कि एथिल अल्कोहल के 25% जलीय विलयन से क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर 100 मिलीलीटर विलयन है, 100 मिलीलीटर अगर विलयन है, तो उसमें 25 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल है, और उसमें 75 ml H2O है। ठीक है दोस्तों, इसे हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा सवाल है कि एथिल अल्कोहल के 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कोई जलीय विलयन है, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 ml का विलयन है तो उसमें 25 ml एथिल अल्कोहल होगा और 75 ml पानी होगा।
अब हम देखेंगे विलयन की भार आयतन प्रतिशतता WIV। विलयन की 100 ml में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन WIV प्रतिशतता कहलाती है। जैसे इसका मतलब हुआ यह कि अगर हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर सवाल है कि 0.5% ग्लूकोज का विलयन है WIV के अनुपात में, तो देखिए 0.5% ग्लूकोज विलयन है भार आयतन, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। जैसे सवाल ये था कि 0.5% ग्लूकोज विलयन है WIV के अनुपात में, तो इसका मतलब यह हो गया कि 100 ml में इसका अगर विलयन है तो उसमें 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे चौथा नंबर पार्ट्स ppm पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। तो विलयन के 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख ग्रामों, 1 मिलियन ग्रामों अर्थात 10 की घात 6। अगर 1 लाख को 10 की घात के रूप में लिखना हो तो कितना लिखेंगे 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में देखना चाहें तो ये हो जाएगा ppm में सांद्रता बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6। अगर हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें तो यह इस प्रकार होगा, जैसे कि हमारा सवाल हो जाए कि सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलयन से आप क्या समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलयन से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि 10 की घात 6 ग्रामों में 10 की घात 6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड विलीन है, घुली हुई है। सवाल था कि सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलयन से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि 10 की घात 6 ग्राम में 10 ग्राम NaCl घुली हुई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा नॉर्मलता, मोलरता आदि चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।